नालागढ़ के अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी स्टार एवं ऊना के डीएसपी अजय ठाकुर अब प्रो कबड्डी में दबंग दिल्ली के सहायक कोच की भूमिका निभाएंगे। अजय ठाकुर स्पाइन के सर्जरी से अभी उभरे नहीं हैं। इस सीजन में वह स्वयं तो नहीं खेलेंगे पर दिल्ली की टीम को मजबूत बनाएंगे। नालागढ़ के अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी स्टार और ऊना के डीएसपी अजय ठाकुर नवंबर में होने वाली प्रो कबड्डी लीग में दिल्ली दबंग को कोचिंग देंगे। अजय ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को 10 गोल्ड मेडल दिलाए हैं। अजय ठाकुर ने बताया कि उन्होंने अभी कबड्डी से संन्यास नहीं लिया है। प्रो कबड्डी के 8वें सीजन में उनकी स्पाइन में चोट आ गई थी, जिसकी उन्होंने सर्जरी करवाई है। अब वह इस चोट से नहीं उभरे हैं, इसलिए उन्होंने कोच के पद को स्वीकार किया है। चोट से उभरने के बाद वह दोबारा मैदान में उतरेंगे। वो बशर्ते वो झूठ होगा, क्योंकि कोच सिर्फ प्लेयर को मोटिवेट कर सकता है। क्योंकि मैं किसी खिलाड़ी को ग्राउंड तक लेके आ सकता हूं, पर वहां उसका दिल मेहनत करने के लिए बोल रहा है या वो ऐसे टाइम पास करने के लिए ग्राउंड में आ रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोच का फर्ज होता है कि वो सिर्फ एक प्लेयर को मोटिवेट करे। वो मैं कोशिश करूंगा पूरी अपनी तरफ से कि मैं प्लेयरों को मोटिवेट कर सकूं, उनको अच्छी लाइन पे लेके आ सकूं। पर यह कहना कि मैं किसी को इंटरनेशनल प्लेयर बना दूंगा, वो बिल्कुल गलत है। वो किसी कोच के हाथ में नहीं है। वो एक ऐसी फॉर्मेलिटी के तौर पे हम लोग बोल देते हैं ताकि लोग सोचें कि ये बड़ा अच्छा कोच है। लेकिन कोच का सिर्फ काम होता है कि किसी खिलाड़ी को अच्छी राह पे लेके जाना, है ना। वो मैं फुल ट्राई करूंगा कि मैं किसी खिलाड़ी को मोटिवेट करके ग्राउंड तक ले आऊं, उसको अच्छी सीख दूं, उसको अच्छा मोटिवेट कर सकूं। अजय ठाकुर का मानना है कि उनके जहन में है कि वह कोई लास्ट इवेंट खेलें और कबड्डी को अलविदा कहें। उन्होंने कहा कि उनका सपना एक अच्छा कोच बनने का है ताकि वह खिलाड़ियों को तैयार कर मैदान में उतार सके। उन्होंने कहा कि बच्चों के पेरेंट्स को भी चाहिए कि वह अपने बच्चों पर नजर रखें और फीडबैक हासिल करें। उन्होंने युवा पीढ़ी को संदेश दिया है कि वह अपने जीवन को नशों से दूर रखें और खेलों की तरफ अपने आप को जोड़ें। थोड़ी सीजन 8 में मेरे इंजरी हो गई थी, उसके बाद मैंने स्पाइन का ऑपरेट किया, जो अभी तक फुली फिट नहीं है कबड्डी खेलने के लिए। ऐसे लोकल एक्टिविटी आप जिम करो, वो उसके लिए तो चलो फिट, क्योंकि जो कबड्डी है ये बड़ा रफ एंड टफ गेम है, तो इसके लिए फिट होना भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। तो मैं उतना फिट महसूस अपने आप को नहीं कर रहा हूँ कि मैं कबड्डी खेल सकूँ। तो मेरे मन में जहन में है अभी कि मैं अपना कोई ना कोई लास्ट इवेंट खेलूँ और फिर कबड्डी को अलविदा कहूँ। मंडी शहर के मोती बाजार में जिला का अब तक का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम खुल गया है। 1928 से सराफा कारोबार में लगे रतन ज्वेलर्स ने इस शोरूम को खोला है। रतन ज्वेलर्स की तीसरी पीढ़ी के रूप में राजा सिंह मल्होत्रा इस शोरूम का संचालन करेंगे। शनिवार को इस शोरूम का उद्घाटन नामधारी समाज के सदगुरु उदय सिंह ने रिबन काट कर किया। लोगों की पहली पसंद मंडी शहर में रतन ज्वेलर्स ने नया शोरूम खोल दिया है, जहां ग्राहकों के लिए सोना, चांदी और डायमंड के नए नए डिजाइन के आभूषण उपलब्ध हैं। मंडी शहर के मोती बाजार में यह जिला का अब तक का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम है। 1988 से सराफा कारोबार में लगे रतन ज्वेलर्स ने इस शोरूम को खोला है। रतन ज्वेलर्स की तीसरी पीढ़ी के रूप में राजा सिंह मल्होत्रा इस शोरूम का संचालन करेंगे। शनिवार को इस शोरूम का उद्घाटन नामधारी समाज के सदगुरु उदय सिंह ने रिबन काट कर किया। उन्होंने रतन ज्वेलर्स को नए शोरूम की बधाई दी और इसकी उन्नति के लिए मंगल कामना की। मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा और अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने भी राजा सिंह मल्होत्रा को इसके लिए बधाई दी। राजा जी ने जो यहाँ पर एक रतन ज्वेलर्स के नाम पर जो शोरूम बनाया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि मंडी में धीरे धीरे हमारे मंडी का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। पुरानी दुकानों की जगह नई दुकानें और नए शोरूम जो है बन रहे हैं और इससे लगता है कि लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ी है। लोग अच्छी चीज़ें पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा मैं बधाई देना चाहूँगा इनको, क्योंकि ये जनसेवा में भी लगे हैं और लोगों की काम भी करते हैं और साथ में जो बिजनेस के अंदर इनको खूब तरक्की दे, ये मैं शुभकामनाएं इनके लिए करना चाहता हूँ। रतन ज्वेलर्स के एमडी राजा सिंह मल्होत्रा ने बताया कि नए शोरूम में गोल्ड और सिल्वर और डायमंड की विस्तृत रेंज उपलब्ध है। सिल्वर और डायमंड से संबंधित गिफ्ट आइटम भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। डायमंड में कीसना डायमंड की फ्रेंचाइजी ली गई है। 3 मंजिला शोरूम में ग्राहकों की सुविधा के लिए हर प्रकार के इंतजाम किए गए हैं।
अंदर ही एक कैफेटेरिया भी बनाया गया है, जिसमें खरीदारी करने वाले आने वाले ग्राहकों को उनकी इच्छा के अनुसार मील प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें लंच और स्नैक्स का प्रावधान रखा गया है। हमारा मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं देने से है। यदि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसमें कोई खराबी आती है या फिर टूट जाता है तो उस स्थिति में ग्राहकों को बेहतरीन और त्वरित सेवाएं मुहैया करवाई जाएंगी। हमने आज दिन तक ग्राहकों पर अपना विश्वास कायम रखा है और आगे भी इस विश्वास की डोर को हम और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने मंडी शहर वासियों के लिए एक नया शोरूम खोला है, जिसकी ओपनिंग हमारे गुरुजी श्री सदगुरु उदय सिंह जी ने अपने कर कमलों से की है और अभी विधायक अनिल शर्मा जी भी अपनी उपस्थिति यहाँ पे देखे गए हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे यहाँ नए शोरूम को देखने आए। मैं सभी मंडी वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि हमारे शोरूम का एक टूर जरूर करें, ताकि मैं उनको अपना जो कंसेप्ट है नया शोरूम का वो बता पाऊँ। आज हमने इसमें एक ब्रांडेड स्टोर की तरह एक नया चलन शुरू किया है मंडी शहर में, और कृष्णा डायमंड नाम से हमने एक्सक्लूसिवली डायमंड का भी शोरूम खोला है। जो कृष्णा कंपनी है वो बॉम्बे से बिलोंग है और काफी बड़ी कंपनी है। तो मैं सभी से एक अपील करना चाहूंगा कि एक बार जरूर आएं और यहाँ पे आके हमारे प्रोडक्ट्स की और हमारी रेंज देखें। वहीं स्थानीय लोगों और ग्राहकों ने भी इस शोरूम को लेकर क्रेज देखने को मिल रहा है। खरीदारी करने आए ग्राहकों ने बताया कि जो वैरायटी उन्हें चंडीगढ़ में मिलती थी वो अब उन्हें मंडी में मिल जाएगी। सेलिब्रिटी के हाथों में रिंग्स देखते हैं, चेन देखते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। जो हमें बाहर जाना पड़ता है चंडीगढ़ में, दिल्ली में एडवांस चीज़ों के लिए, एडवांस डिज़ाइन के लिए, वो सारा यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं यही चाहता हूँ कि सभी यहाँ पे एक बार विजिट करें और देखें। आप बहुत ही अच्छा शोरूम है और बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिलेगी। और रतन जी ज्वेलर बड़े प्रसिद्ध हैं, कई सालों से प्रसिद्ध हैं। हम तो कई सालों से 25-30 क्या 35-40 सालों से देखते हैं इनको, और ठीक पॉपुलर हैं और इनका सामान भी काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है, लोग आके देखें कि कैसा क्या है। और सब तरह की वैरायटी हैं। जैसे चंडीगढ़ जाते थे कहीं शॉपिंग करने के लिए, तो वो शॉपिंग सारी अब मंडी में ही हो जाएगी। आपको बता दें कि राजा सिंह मल्होत्रा रतन ज्वेलर्स की तीसरी पीढ़ी के रूप में इस कारोबार को आगे बढ़ा रही है। वर्ष 1928 में जसवंत सिंह सर्राफ ने रतन ज्वेलर्स की नींव रखी थी। दूसरी पीढ़ी के रूप में रतन सिंह सर्राफ ने इस कारोबार को आगे बढ़ाया और आज भी ग्राहकों को निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब राजा सिंह मल्होत्रा तीसरी पीढ़ी के रूप में रतन ज्वेलर्स के नाम से जिला के सबसे बड़े ज्वेलरी शोरूम का संचालन करेंगे। क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय मंडी में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया, जिसमें एक मंडी के गुटकर और दूसरी चंडीगढ़ की निजी कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव ने साक्षात्कार लिए। यह साक्षात्कार क्लर्क, वाहन चालक के पदों के लिए गए हैं। क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय मंडी में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन हुआ। देवभूमि ह्यूंडई प्राइवेट लिमिटेड गुटकर और शिवधाम लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ द्वारा सेल्स एग्जीक्यूटिव ने साक्षात्कार लिए। क्षेत्रीय रोजगार मंडी की यंग प्रोफेशनल अधिकारी ने बताया कि इन पदों के लिए निर्धारित योग्यता 12वीं स्नातक, आयु सीमा 18 से 45 वर्ष और आवेदक का नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में दर्ज होना चाहिए, जिसमें बेरोजगार युवाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाई। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा ऐसे कैंपस इंटरव्यू लिए जाते हैं जिसमें अधिकतर बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विप्लव ठाकुर है और मैं जिला रोजगार कार्यालय मंडी में एज अ यंग प्रोफेशनल के पद पर कार्यरत हूँ। और जैसा कि आज 27 मई 2023 को जिला रोजगार कार्यालय मंडी में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया है, जिसमें कि 2 कंपनियां साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुई हैं। और पहली है उसमें शिवधाम लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम चंडीगढ़ एंड अनदर कंपनी इज देवभूमि ह्यूंडई फ्रॉम गुटकर डिस्ट्रिक्ट मंडी। सो अगर मैं पदों की बात करूं तो शिवधाम लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत टोटल 30 पदों की नियुक्ति के लिए आज साक्षात्कार यहाँ पर होंगी, जिसमें उनको 15 क्लर्क और अकाउंटेंट चाहिए, जिसमें जीएसटी का एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी है, एटलीस्ट 4-5 मंथ्स एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड। और उसके साथ ही अगर देवभूमि ह्यूंडई की बात करूँ तो उनको 15 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की रिक्वायरमेंट है।
और अगर सैलरी की बात करूं तो सैलरी जो है आज कंपनीज यहाँ पर 11,000 से लेके 25,000 तक का सैलरी का बार कंपनीज ने निर्धारित किया है। और अभी तक हमारे पास रोज़गार कार्यालय में 25 बच्चों ने इस एक्टिविटी के लिए अपने आप को पंजीकृत करवा लिया है। और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से जो है यही अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर इसमें भागीदारी लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंपस इंटरव्यू का फ़ायदा उठाएं ताकि हमारे अधिक से अधिक प्लेसमेंट्स हो सकें। धन्यवाद। ठाकुर सेन नेगी राजकीय महाविद्यालय रिकांगपिओ में छात्राओं के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता स्वास्थ्य सत्र का आयोजन किया गया। सत्र का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को मासिक धर्म के बारे में जागरूक करना था। इस दौरान क्षेत्रीय चिकित्सालय रिकांगपिओ के मास एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन अधिकारी हेमलता नेगी ने रिकांगपिओ महाविद्यालय के छात्राओं को मासिक धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। तो वो घर पे ही बता देते कि बच्चों को मतलब आपने उस दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। मासिक धर्म के दौरान पे उनको पैनिक नहीं होना है, ये नेचुरल फिनोमेना है, सबके साथ में होना है और होना मैंडेटरी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको 16 इयर्स के बाद में भी मासिक धर्म नहीं चलता है तो वो चिंता का विषय है। तो उस स्थिति में आपको गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। पहले तो जो है हमारा ये 13 से 16 साल के बीच में चलता था पीरियड। अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे हमारे को इफ़ेक्ट कर रहा है वैसे ही ह्यूमन इसको भी इफ़ेक्ट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब ये ईरा जो है 10 to 11 इयर्स की गर्ल्स को भी मासिक धर्म आना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे में बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती है। तो हमारा ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको जानकारी दें ताकि उनको आगे चल करके मासिक धर्म से रिलेटेड जो भी ये है कॉम्प्लिकेशन से उनका सामना ना करना पड़े। यंग स्पोर्ट्स क्लब शकलंग तालिंग ब्रदर्स मेमोरियल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 3 जून से 11 जून तक हेलीपैड मैदान में चलने वाली इस प्रतियोगिता में क्रिकेट, वॉलीबॉल, लोक नृत्य और रस्साकसी प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण क्रिकेट प्रतियोगिता में पुरुष और महिला क्रिकेट विजेताओं को नगद राशि के साथ आकर्षक चांदी की ट्रॉफी भी दी जाएगी। मैं बेसिकली रोपा वैली के रुशकलंग गांव से बिलोंग करता हूं और मैं यंग स्पोर्ट्स क्लब रुशकलंग का प्रधान हूं और हम 9 दिवसीय खेल कूद का आयोजन करने जा रहे हैं जो कि 3 जून से 11 जून के बीच में संपन्न होना है। और इस टूर्नामेंट का मुख्य आकर्षण है चांदी का ट्रॉफी। बॉयज फर्स्ट और गर्ल्स फर्स्ट के लिए चांदी का ट्रॉफी है जो कि प्योर चांदी से बना है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं ज्वेलर से, मतलब पूरा गारंटीड प्योर चांदी का ट्रॉफी है। आप सभी किन्नौर के खेल प्रेमियों से मेरा अनुरोध है इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर भाग लें और हमारे टूर्नामेंट को सक्सेसफुल टूर्नामेंट बनाने में जो तो सहयोग करें। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।